सुना है जैसा जिन्होंने मंदोदरी का किरदार निभाया रावण की पत्नी का, तो वो यहाँ आती थी मैम। जब इन्होंने रावण की पत्नी का इसका काम करा, मैं इसका रावण की पत्नी बनी थी जी जी। उसके एक हफ्ते बाद वो यहाँ आई थी। एक हफ्ते बाद आई थी यहाँ? एक हफ्ते यहाँ आई थी और मेरी अम्मा से यहाँ चाची से पूछी, चाची बता ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? जी जी। तो मुझे मालूम है कि चाची मैं हूँ। तू झूठ बोल रही है। अच्छा, रामायण दिखाई रामायण। हाँ। अच्छा। तू तो कभी काम करती नहीं, तो नहीं मुझे आपके भैया ने मेरे पिताजी ने कहा कि तू उसमें काम कर ले। जी जी। रावण सागर से उनका उठना बैठना काफी था जी। जी जी। हाँ वो तो सबसे ज्यादा जो इनके जो फेवरेट थे वो थे मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब। हाँ मोहम्मद साथियों नमस्कार भाइयों। तो किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ मेरठ के सदर बाज़ार में, और ये सदर मार्केट भी कही जाती है। और यहाँ के एक बड़े फेमस एक्टर रहे हैं जिनका नाम है जी भरत भूषण। ठीक है। और भाइयों उनकी एक लड़की थी भरत भूषण जी की, आप बड़ी भांति जानते भी होंगे उनको, अपराजिता नाम था उनका। ठीक है। उन्होंने रामायण में रावण की जो पत्नी का किरदार निभाया था वो यहीं पे रही है, इसी घर में रही है। ठीक है जी। ये है जी वो घर। ठीक है। उनके आज भी जो सगे चाचा जी के लड़के हैं वो रहते हैं उसमें। ठीक है। उनसे बातचीत करूँगा, सामने बैठे हैं वे, और उन्होंने मुझे बताया कि वो जो मंदोदरी का जो किरदार निभाया है जब रामायण बन रही थी वो यहीं पे रुकी थी। ठीक है। यहाँ पे आती थी। ठीक है जी। और ये देख लो जी, ये हमारे अंकल जी का घर है। ठीक है। और दोस्तों ये सामने हमारे अंकल जी ने सीमेंट की दुकान खोली हुई है इधर। ठीक है। उनसे बातचीत भी करूँगा मैं। ठीक है। इसी घर में रही। और भाइयों भरत भूषण जी यहीं पे आते थे। ठीक है। और यहाँ पे आए भी हैं कई बार, और मैं अंकल से बातचीत भी करूँगा उस बारे में। ठीक है। तो दोस्तों ये देख लो जी, तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा, अंकल जी से बातचीत कराते हैं सामने। ठीक है दोस्तों, तो भाइयों चलते हैं जी। सुना है जैसा जिन्होंने मंदोदरी का किरदार निभाया रावण की पत्नी का, तो वो यहाँ आती थी मैम। जब इन्होंने रावण की पत्नी का इसका काम करा, मैं इसका रावण की पत्नी बनी थी। जी जी। उसके एक हफ्ते बाद वो यहाँ आई थी। एक हफ्ते बाद आई थी यहाँ? एक हफ्ते यहाँ आई थी और मेरी अम्मा से यहाँ चाची से पूछी, चाची बता ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? जी जी। तो मुझे मालूम है कि चाची मैं हूँ। तू झूठ बोल रही है। अच्छा, रामायण दिखाई रामायण। हाँ। अच्छा। तू तो कभी काम करती नहीं, तो नहीं मुझे आपके भैया ने मेरे पिताजी ने कहा कि तू उसमें काम कर ले। जी जी। रावण सागर से उनका उठना बैठना काफी था जी। जी जी। हाँ वो तो सबसे ज्यादा जो इनके जो फेवरेट थे वो थे मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब। हाँ मोहम्मद रफ़ी साहब जो पीर बाबरा गाना गाया था वो दुनिया के रखवाले, तो ये मोहम्मद रफ़ी साहब वो पढ़े थे। अच्छा। और सारे गाने इन्होंने इसके गाए और इनके साथ इनके बहुत घनिष्ठ संबंध थे। जी जी अंकल जी। मोहम्मद रफ़ी जी के साथ। तो सर जैसे मैंने सुना कि आप बता रहे कि वो जो हमारे भरत भूषण साहब है वो आए हैं यहाँ पे कई बार आए, कई बार आ चुके हैं यहाँ पे। जी जी। वो यहाँ पे रुके भी है जैसे, मतलब जैसे कि एक बार तो 11 बजे आ गए थे तो 4 बजे 6 लगे थे। जी जी। और एक बार शाम को आए थे 6 बजे तो नेक्स्ट चले गए थे मॉर्निंग में। जी जी। तो इनके पिताजी का सपोर्ट था जैसे वो? पिताजी तो उस समय पिताजी की डेथ हो गई थी इनको। जी जी। इनके पिताजी का नाम मोतीलाल जी था। मोतीलाल था, पेशे से वकील थे? अब सरकारी वकील थे। सरकारी वकील थे। हाँ, तो जैसे पिताजी ने कहा नहीं कि आप बेटा ये पढ़ाई करो अच्छे? बहुत कहा, बहुत रोका, यहाँ तक कि उसने डांटा ही बहुत। डांटा था? डांटा भी था और उनका गुस्सा बहुत जल्दी आता था हमारे पिताजी को। अच्छा। तो ये रात को चुपचाप गए। अच्छा, ट्यूशन की फीस ले गए? ट्यूशन फीस लेके। अच्छा, और फिर मुंबई भाग गए? फिर मम्मी आए, फिर नहीं गए। फिर मुंबई चले गए हैं? यहाँ नहीं आए। फिर यहाँ नहीं आ पाए? हाँ। तो दोस्तों अंकल जी बता रहे कि मतलब यहाँ से ट्यूशन की फीस के पैसे लिए और उन्होंने कहा मुझे एक्टर बनना है। तो पिताजी तो उन्होंने कहते बेटा ये अच्छी लाइन नहीं है, आप वकील बनो, अच्छे इंसान बनो, और डांटते थे, आप बता रहे हैं जी। जी जी। तो दोस्तों तो सर बता रहे कि यहाँ पे जैसे पिक्चर उनकी फर्स्ट पिक्चर आई थी तो यहाँ पे आए थे उस टाइम पे। हाँ। जी जी। तो जो उनका क्या नाम है सर, जो मंदोदरी का जो किरदार निभाया था मैम ने, अपराजिता? अपराजिता। जी जी। वैसे घर में उनको पारिजात भी कहते हैं। जी जी। तो आपको जैसे कभी कहा नहीं भरत भूषण ने भाई चलो आप पिक्चरों में चलो? मैं एक बार नहीं कई बार ऑफर करा। कई बार ऑफर का? कई बार ऑफर आ जाओ अब तो मैं हूँ, जैसा चाहो वैसा कर लो और तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। लेकिन हमारे जो पिताजी थे, जी जी, पिताजी का नाम हमारा श्री राम अग्रवाल है। जी जी। चाचा तू जा, हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। हम नहीं जाएंगे? हम जाएंगे बस तू ही बन जा वहाँ पे। जी जी। हम कुछ नहीं है। जी जी। तो इनकी माता जी का क्या नाम था जी भरत भूषण की? इनकी माता जी का नाम था सुभद्रा देवी। सुभद्रा देवी। जी जी। तो माता जी का तो पूरा सपोर्ट रहा होगा फिर? माता जी का शुरुआत हो गया था मतलब बचपन वाले में ही? हाँ, वो बस इनको चाहती बहुत थी। इनको बहुत चाहती थी? बहुत चाहती थी, और जो भी पूजा पाठ होती इनको साथ लेके जाती थी। जी जी। चलो चलो, ये कभी कभी छुप जाते थे। जी जी। बचपन में नट खटते मतलब? हाँ, बस ये कहानी।
तो दोस्तों बचपन में बड़े शरारती थे और भाइयों पढ़ने में बहुत शादी जी, पढ़ने में होशियार थे। बहुत इंटेलिजेंट है। इसके बारे में बताइए सर, भरत भूषण जी की। भारत भूषण जी की जो वाइफ है वो मेरठ की है, साकेत में। और इनके जो वाइफ के जो पिताजी है वो प्रकाश मजिस्ट्रेट थे मेरठ के। अच्छा। इनकी बेटी सरला है, सरल नाम था इनका। सरला। जी जी इनकी शादी हो गई है जी जी और 3 साल बाद इनकी डेथ हो गई थी। जी जी। शादी के जस्ट बाद भरत भूषण जी की। 3 साल बाद। जी जी और इनके 2 बच्चे हैं, एक अनुराधा जी जी। और एक अपराजिता। अच्छा। फिर इन्होंने जब बरसात की रात की पिक्चर बनाई, उसमें रत्ना आई थी, जी जी रत्ना। तो फिर उन्होंने उससे शादी करी, रत्ना भूषण के नाम से। जी जी फिर उससे शादी उनकी हुई। जी। फिर भरत भूषण साहब जी की दूसरी शादी हाँ, हुई। अपनी शादी। जी जी। तो दोस्तों उससे उनसे कितने बच्चे हैं सर? उनके कोई बच्चा नहीं। जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं सर, बता रहे हैं कि इनके मुंबई में बंगले थे सर, वो आज भी है सर भरत भूषण? सब बेच दिया। सब क्यों बिक गए सर वो बंगले सर? कोई रीजन? कोई कुछ देखने वाला कौन था? कोई देखने वाला ही नहीं रहा ना, तो ये बेटा कोई था नहीं। और जो जिनके पैर में वो है उनका मतलब भी जाने का नहीं। जी जी। और जो हमारे अपराजिता है उनका अपना बंगला ही, उनका खुद का अपना बंगला है सर। तो सर बंगले बड़े अच्छे होंगे सर, आपने तो देखे होंगे। हाँ, बंगले बहुत बढ़िया थे, बहुत बड़े बंगले थे सर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जी। कम से कम 10-10 12 कमरे थे, बाथरूम किचन लैट्रिन सब थे, ऊपर नीचे सब था। तो वाइट होगा सर बंगला, तो वाइट कलर का? नहीं, येलो कलर का था जी, येलो कलर का था। अच्छा। तो आप कब गए थे? जैसे लगभग मान के चलो कितने साल हो गए, कितनी साल पुरानी बात होली, कब गए थे आप? 50 साल पहले आप गए थे वहाँ पे, है ना, मुंबई। तो दोस्तों जैसे गए, कुछ बात कही उन्होंने, मुंबई आ गया मुंबई, हाँ। क्या कहा जैसे? बिल्कुल, हम तो ऐसे मिलते थे भैया, और हम जैसे कि घर के हो, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि पिक्चर में काम करते हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। जी। तो जैसे मुंबई, जैसे आप सर पहुंच गए मुंबई, चले गए तो तो हमें लेने के लिए आए थे? हाँ, खुद आए। खुद आए थे? हाँ। तो फिर वहाँ पे फोर्स किया जाए, नो आओ चलो अब तो मैं एक्टर बनाऊंगा तुम्हें? घर पे गए, खाया पिया जी। थोड़ा एक आध पिक्चर की शूटिंग देखी उनकी। जी। जैसे उस टाइम पे सर बहुत सारे पुराने हीरो थे, किसी से मिलवाया आपको जैसे? नहीं, वो उनसे मिलाया था, मोहम्मद रफी से मिलाया था। मोहम्मद रफी से मिले सर आप? हाँ। तो वो तो इतने वो थे कि उन्होंने गोदी में ले लिया हमें। गोदी में ले लिया? हाँ, इतना इनको भारत भूषण जी को इतना चाहते थे जी। जैसे कि पता नहीं क्या घनिष्ठ संबंध थे इनके। जी जी। तो भाइयों जो हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब थे उनसे ये मिले थे जाके मुंबई में, स्पेशल में, ठीक है। और ये बता रहे कि मुझे गोदी में ले लिया था, ठीक है। और सब आपने देखिए मोहम्मद रफ़ी साहब जी कोई गाना सुनाया, कुछ गाना जैसे? हाँ, बस वही, बस गाना तो सुना रहे थे कि उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सर जैसे वहाँ पे आप गए मोहम्मद रफ़ी साहब के बंगला, सर काफ़ी बड़ा हुआ उस टाइम। हाँ, हाँ। उनका मोहम्मद रफ़ी की, वो भी बहुत सीधे आदमी है, वो भी बड़े से। मोहम्मद रफी बहुत सीधे, बहुत सीधे। जी जी। तो जैसे उस टाइम पे सर आप तो लगभग छोटे थे ना सर? हाँ। तो कुछ दिया हो, गिफ्ट दिया हो, जैसे कुछ देते चॉकलेट वगैरह? गाड़ी में घुमा के लाओ, गाड़ी में घुमा के लाओ? अच्छा, पार्क वगैरह होगा वहाँ पे टहलने के? बढ़िया जगह थी। अच्छा। तो भाइयों बड़ी जगह में गए हैं मोहम्मद रफ़ी साहब जी की, ये कह रहे हैं कि मैंने देखे हैं बचपन टाइम में, ठीक है। और ये गए थे मुंबई, तो मतलब भरत भूषण जी तो कहते थे कि आओ आप चलो एक्टर बनाएंगे आपको भी, लेकिन वो अलग अलग होता है ना सबका। तो दोस्तों आज हमें कुछ सीखने को मिली, उनसे जुड़ी हुई बात थे। और भाइयों यूट्यूब पे पहली बार दिखाया हमने आपको। तो सारे भाइयों ने राम राम भाइयों, नमस्कार।